सिद्धं शुद्धं पडमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में लेश्या मार्गणा का वर्णन चल रहा है, जिसमें कई अंतर अधिकारों के माध्यम से लेश्याओं का विधिवत बहुत अधिक ज्ञान भी दिया जा चुका है। लेश्याओं के नाम, उनके उदय के कारण, उनकी परिभाषाएं, उनके कहाँ कहाँ पर किस गतिबंध में कौन सी लेश्याएं कारण होती हैं, किन किन जीवों में कौन सी लेश्याएं पाई जाती हैं, उनके स्वामी इत्यादि, इन सब चीज़ों का वर्णन सरलता से हो चुका है। जैसे ही संख्या प्रूपणा आती है थोड़ी सी कठिन हो जाती है। आज आपके लिए उसी संख्या की थोड़ी सी बात भी की जाएगी। लेश्याओं में रहने वाले उन जीवों की संख्या कितनी होती है और किस लेश्या में किस संख्या प्रमाण जीव होते हैं, ये सब बताने के लिए ही ये कुछ गाथाओं का ये प्रकरण सामने आ रहा है। गाथा नंबर 537। किन्नादि राशि मावली असंख्य भागेण भजिय पवि भत्ते हीणकमा कालं वा अस्य दव्वादु भजी दव्वा। कहते हैं कि कृष्ण आदि राशि को आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करके पविभत्ते उसको पुनः पुनः और प्रविभक्त कर देने पर हीन क्रम से लेश्याओं में रहने वाले जीवों की संख्या प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो संसारी जीवों की राशि है, उसमें से अगर हम पहले अशुभ लेश्या वाले जीवों की राशि को अगर हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले शुभ लेश्या वाले जीवों की राशि को संसारी जीवों की राशि में से घटा दिया जाए। संसारी जीवों की टोटल राशि अनंत होती है और उसमें से जो 3 शुभ लेश्या वाले जीव हैं उनकी राशि को अगर हम घटाएंगे, कम कर देंगे, तो जितनी भी बची हुई राशि आएगी वही कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्या वाले जीवों की राशि हो जाएगी, है ना। अगर हम एक दृष्टि से देखें सामान्यतया तो कृष्ण आदि लेश्या वाले जीव तो सभी होते हैं, एक इंद्रिय आदि जीवों में सब में अशुभ लेश्या ही पाई जाती है। तो अनंत जीवों की जो संख्या है उसमें अगर देखा जाए तो शुभ लेश्या वाले जो जीव हैं वो तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो वो देवगति के जीव होंगे, है ना। एक मोटा मोटा ज्ञान अपने दिमाग में रखने के लिए। और बाकी के जीव तो शुभ लेश्या वाले मनुष्य होंगे, तिर्यंश होंगे, वो तो थोड़े ही होंगे क्योंकि देवों की संख्या ही अधिक होती है। नार की सभी अशुभ लेश्या वाले ही होते हैं। तो अगर इस संसारी जीवों की राशि में से शुभ लेश्या वाले जीवों की राशि घटाने पर अशुभ लेश्या वाले जीवों की राशि आ जाती है, तो इससे हम मोटा मोटा यह अनुमान लगा सकते हैं कि अनंत जो सामान्य जीवों की राशि है उसमें से हमने
शुभ लेस्या वाले जो जीव हैं वो तो अनंत होंगे नहीं। वो कितने होंगे? वो तो असंख्यात ही होंगे, क्योंकि सभी देवों की भी संख्या मिला लें और मनुष्य तिर्यंचों की भी संख्या मिला लें तो भी वो शुभ लेस्या में तो असंख्यात ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत में से यदि हमने इन असंख्यात जीवों की राशि को कम भी कर दिया तो जो राशि बचेगी वो कितनी बचेगी? अनंत में से यदि हम असंख्यात घटाएंगे तो क्या बचेगा? अनंत बचेगा, है ना? ऐसा मोटा मोटा समझा जा सकता है ना। तो वही कृष्ण आदि 3 अशुभ लेस्या वाले जीवों की राशि हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अशुभ लेस्या वाले जीव भी अनंत संख्या में होते हैं। ठीक है ना? अब इसको जो निकालने का एक गणितीय तरीका होता है, ये पहले भी कई बार ज्ञानादि मार्गणाओं में, कसायादि मार्गणाओं में ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि जब जैसे किसी संख्या को यदि हम जानना चाहते हैं और वो संख्या जैसे 4 कसायों वाली है या 3 अशुभ लेस्याओं वाली है, तो उस संख्या को हम किस तरीके से विभाजित करें कि उसका वह रेशियो इस रूप में आ जाए कि वो संख्या अपने आप कृष्ण, नील और कापोत की भी जो है वो संख्या निकल के आ जाए। तो ये एक कॉमन गणित चलता है, ये पहले भी कई बार इसका जिक्र किया गया है। तो उसी को यहाँ पर फिर से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ गाथा में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि आपको असंख्यातवें भाग से, आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करके और फिर भाजित करते चले जाना है ना। तो इसका तरीका कुछ इस तरीके से शास्त्रों में रहता है कि जैसे जो आपने कृष्ण आदि 3 अशुभ लेस्याओं की राशि निकाल ली, अब ये तो आ गई राशि 3, है ना। इसमें आपने आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दिया, लिखा है ना, आवली का असंख्यातवें भाग से भाजित करना है। तो अब इस राशि को भाजित करने के बाद में जो आएगी राशि, जो लब्ध आएगा, उसके 2 पोर्शन करने होते हैं। एक तो उसका एक भाग और एक बहुभाग। क्या समझे? किसी राशि को भाग देने के बाद में, जैसे मान लो आपने 15 में 3 का भाग दिया, है ना, तो कितना आया? 5 आया, है ना। अब उस 5 का एक भाग क्या कहलाएगा और बहुभाग क्या कहलाएगा? माने आधे से अधिक ही जब हम बनाएंगे तभी बहुभाग कहलाएगा ना। यानी हम कहेंगे बहुभाग अगर हम माने तो 3.5 या 4 उसका बहुभाग हो गया, और एक भाग क्या हो गया? एक अंक उसका एक भाग हो गया। समझ रहे हैं ना? एक क्या हो गया? एक भाग हो गया, और 4 उसका बहुभाग हो गया। तो इसी तरीके से उसको आगे आगे भी भाग देने की इसमें यही प्रक्रिया चलती है। एक बार इस गणित को आप समझ पहले भी चुके होंगे, इसको फिर यहीं पर ऐसे ही तरीके से निकाला जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक भाग अलग निकाल के रख लिया और बहुभाग अलग निकाल के रख लिया। फिर बहुभाग के 3 भाग कर लिए बराबर बराबर। एक कृष्ण लेस्या का दे दिया, एक नील लेस्या को दे दिया, एक कापोत लेस्या को दे दिया। ठीक है ना। और जो एक भाग आया था, उस एक भाग में फिर से हमने आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दिया, और फिर वही हमने किया। उसका जो लब्ध आया उसमें एक भाग फिर अलग रखा, बहुभाग फिर अलग रखा। समझ आ रहा है ना। और फिर हमने उस बहुभाग को उस कृष्ण लेस्या के साथ में ऐड कर दिया। तो ये कृष्ण लेस्या वाले जीवों की संख्या आ गई। जो एक भाग अभी आकर के बचा है, इस एक भाग में फिर हमने आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दिया, और फिर उसमें हमने वही क्रिया की कि एक भाग अलग रख दिया, जो आया उसका बहुभाग अलग कर दिया। सुन रहे हैं? और फिर उसमें जो बहुभाग आया उसको हमने नील लेस्या में जोड़ दिया, तो वो नील लेस्या वाले जीवों की संख्या हो जाएगी। अब फिर जो एक भाग ये लास्ट में शेष बचा, इस एक भाग में फिर हमने आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दिया, और फिर हमने उसका एक भाग अलग रखा, बहुभाग अलग रखा,
और जो बहुभाग आया उसमें हमने कापोतलेश्या वाले जो ऊपर तले 3 पोर्शन किए थे बराबर बराबर, उनमें इसको एक कापोतलेश्या वाले में कापोतलेश्या को जोड़ दिया, तो ये कापोतलेश्या वाले जीवों की संख्या आ गई। समझ में आ रहा है? अब मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये सब चीज़ों का कोई फॉर्मूला भी बन सकता है और इस तरीके के फॉर्मूले भी हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों के समझाने का यही तरीका है ना, कि किसी भी एक बहुत राशि को पहले तो हमने क्या किया, जो राशि है उसमें आवली के असंख्यात्मक भाग का जो भागहार है उसको तो कॉमन है, वो तो आवली का संख्यात्मक भाग, उसका भागहार दे करके पहले हमने उसके एक भाग और बहुभाग रख लिया, बहुभाग के 3 पोर्शन बना दिए। अब जो एक भाग है उसमें से कुछ कुछ और कम निकलता जाएगा तो वो उसमें जोड़ते जाएंगे, आगे आगे का जो भागहार आए भाग देंगे तो संख्या वो और कम होती जाएगी। तो अपने आप कृष्ण से नील में, नील से कापोत में कम कम संख्या की राशि आ जाएगी, क्योंकि हमने कृष्ण लेस्या में तो पहले ही जो एक भाग था उसका आवली के संख्यात्मक भाग में भाग दे करके उसका जो बहुभाग आया वो जोड़ दिया। अब इस एक भाग का फिर हमने आवली का संख्यात्मक भाग से भाजित करके उसका जो बहुभाग आया उसको हमने नील लेस्या में जोड़ा तो कम हो गया। तो इस तरीके से यह संख्या को निकालने का तरीका आगम में बताया जाता है। ये पहले भी बताया गया है ना, आज भी थोड़ा सा इस तरीके से जानना। तो इसी को यहाँ लिखा है हीन कमा, माने हीन क्रम से यह संख्या निकल करके आती है। तो अब आप इतना ही समझ लो कि अशुभ लेस्या वाले जीव भी अनंत हैं, उनमें कृष्ण लेस्या वाले जीव सबसे अधिक हैं, उनसे कम नील लेस्या वाले हैं, उनसे कम कापोत लेस्या वाले हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो इतना ही समझ लो, दैट्स इनफ। समझ आ रहा है ना? हाँ, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। और गणित समझ में आए तो गणित लगा लेना। तो ये जो संख्या हुई ये द्रव्य की अपेक्षा से हुई। फिर आगे कहते हैं कालम व अस्सीय, है ना। इसी तरह से काल का भी आश्रय लेकर के दब्बादू भज दब्बा, इस द्रव्य का हम इसी तरीके से विभाजन करते जाएं, है ना। तो काल की अपेक्षा से भी ऐसे ही किया जाएगा। अब काल की अपेक्षा से जब करेंगे तो उसमें हम जैसे कापोत लेस्या, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, इन तीनों को हमने अगर जोड़ा तो इसमें कितने जीव आ जाएंगे, तो जितने अंतर मुहूर्त में समय होते हैं उतने जीव आ जाएंगे काल की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे, है ना। तो मतलब अंतर मुहूर्त में भी अब ये असंख्यात समय नहीं रहे, अब अंतर मुहूर्त में इसका मतलब हो गया अनंत समय आ गए इसमें, है ना। एक अंतर मुहूर्त तो बहुत बड़ा हो गया, एक आवली में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। तो ये अगर हम अंतर मुहूर्त देखते हैं तो उस अंतर मुहूर्त में जितने समय होंगे उस काल की अपेक्षा से भी जीवों की संख्या निकाली जा सकती है। अभी निकाली थी किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से। अब काल की अपेक्षा से निकाल रहे हैं, तो वो भी इसी का तरीका भी यही रहेगा। तो उसमें भी क्या किया कि तीनों का जो अंतर मुहूर्त काल है उस तीनों का भी जोड़ेंगे तो वो भी अंतर मुहूर्त आएगा, अलग अलग तीनों का होगा वो भी अंतर मुहूर्त होगा। अब इसमें भी अगर हम हीन क्रम बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। अंतर मुहूर्त में आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग दो, ठीक है ना, उसको फिर एक भाग और बहुभाग 2 बनाओ, बहुभाग में फिर वही 3 पोर्शन बना दो, एक भाग कृष्ण लेस्या को दे दो, एक नील लेस्या को, एक कापोत लेस्या को बराबर, ठीक है। जो एक भाग बचा उसमें फिर से, है ना, आवली का संख्यात्मक भाग का भाग दे दो और फिर उसमें भी एक भाग और बहुभाग रख दो, जो बहुभाग आया उसको कृष्ण लेस्या में जोड़ दो तो कृष्ण लेस्या वालों की संख्या हो गई। जो एक भाग आया उसमें फिर आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दो, जो उसमें आया उस लब्ध को फिर एक भाग और बहुभाग बनाओ, इस बहुभाग को नील लेस्या वाले में जोड़ दो। सुन रहे हो? और फिर जो एक भाग बचा उसमें फिर आवली के संख्यात्मक भाग का भाग दो, फिर उसका एक भाग और बहुभाग रख दो, जो बहुभाग आया उसको कापोत लेस्या वाले में जोड़ दो, हो गया काम। क्या? हाँ, आप उसकी चिंता नहीं करो क्या बचा रह गया, बस आपको जितना कहा जा रहा है जितना जोड़ना है उतना ही जोड़ दो,
अब वो बचा रह गया एक भाग, उसका क्या होगा? वो भाग तो सिर्फ जो है इसी में से निकला है जो संख्या पूरी थी, और तीनों की संख्या बराबर बराबर बांट दी गई। उसी में फिर कितना ऐड करने से कृष्ण लेस्य वाले अधिक हो जाते हैं, कितना ऐड करने से नील लेस्य वाले अधिक हो जाते हैं, और कितना ऐड करने से कापूत लेस्य वाले अधिक हो जाते हैं, इसका रेशियो समझने के लिए भाग देने की प्रक्रिया है ना। तो बचेगा कुछ नहीं, वो सब उसी में शामिल है। बस इतना समझाने के लिए है कि इस प्रोसेस से कृष्ण लेस्य वाले जीव अधिक आएंगे, उनसे फिर नील लेस्य वाले जीव कम होंगे, उनसे कापूत लेस्य वाले जीव और कम होंगे। इतना समझ में आ गया ना? बस बहुत है, इससे ज़्यादा ना दिमाग खाना ना खपाना, ठीक है। हाँ, ये हो गया 537 नंबर गाथा। अब आगे फिर और थोड़ा सा देखते हैं 538 नंबर की गाथा में। खेतादो असुहतिया अनंत लोगा कमेण परिहीणा कालादो तीदादो अनंत गुणिदा कमाहीणा। हाँ, ये भी ऐसे ही है। यहाँ पर अब क्षेत्र की अपेक्षा से बता रहे हैं, है ना। संख्या द्रव्य की अपेक्षा से निकाली, काल की अपेक्षा से निकाली, यहाँ फिर क्षेत्र की अपेक्षा से निकाल रहे हैं। तो कैसे? अशुभ त्रिक जो क्षेत्र की अपेक्षा से भी तीनों अशुभ लेस्य वाले जीव हैं, वो अनंत लोक प्रमाण हैं। कितने? अनंत लोक। आ गया ना? मतलब कि ये असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, क्योंकि असंख्यात लोग होते तो असंख्यात संख्या आती, तो इसलिए क्या है ये? अनंत लोक। मतलब कि एक लोक में जितने प्रदेश होते हैं, उतने प्रदेशों को अनंत लोकों से या अनंत से गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी वो अनंत लोक प्रमाण कहलाएगी। या ऐसे अनंत लोक में जितने प्रदेश होंगे उतनी जो संख्या आएगी वो अनंत लोक प्रमाण होगी, है ना। तो ये भी संख्या अनंत हो गई। इतना तो समझ में आ गया कि अशुभ लेस्य वाले कितने हैं? अनंत हैं। इनको भी कमेण परहीणा, इसी तरह से क्रम से परहीन जानना माने कम कम जानना, कृष्ण लेस्य, नील लेस्य और कापूत लेस्य में, बस इतना ही जान लेना। और काला दो तीदा दो, काल की अपेक्षा से फिर यहाँ बता रहे हैं कि अतीत की अपेक्षा से अनंत गुणिदा, अतीत काल में जितने समय होते हैं उनसे अनंत गुणे जो जीव आएंगे वो सब जीवों की संख्या, और फिर उसमें भी अलग अलग आप इसी क्रम से हीन करके उनका भी प्रपोर्शन निकाल लेना। तो इस तरह से यह काल की अपेक्षा से भी ऐसे जानना और क्षेत्र की अपेक्षा से ऐसे जानना। मतलब कि ना तो आपको अनंत लोक समझ में आ सकता है, ना आपको अतीत काल के समय से अनंत गुणा वो समझ में आ सकता है, बस दिमाग से ही समझना है आपको, है ना। हाँ, अब एक ही लोक समझ में नहीं आता तो अनंत लोक कहाँ से समझ में आएंगे, हैं। तो बस दिमाग में ही समझ लेना कि हाँ, एक लोक में जितने प्रदेश हैं उनमें हमने अनंत को और गुणा कर दिया तो वो अनंत लोक हो गया, बस ऐसे ही। अतीत काल के अनंत समय होते हैं उनको हमने और अनंत से गुणा कर दिया तो वो पूरा अनंत हो गया। उतने प्रमाण सब लेस्य वाले जीव हैं, और फिर उनमें अगर हम आपस में देखेंगे तो कृष्ण लेस्य वाले अधिक, नील वाले कम और कापूत वाले उससे कम, बस। तो ऐसे तरीके अलग अलग अपेक्षा से बताए जाते हैं। आगे और भी थोड़ा सा कहते हैं, केवल नाणानंतिम भागा भावादु किन्नतीय जीवा तेउतिया संख्येज्जा संखा संख्येज भाग कमा। हाँ, आगे कहते हैं, अब ये भाव की अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं, माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब की अपेक्षा से संख्या निकालना बता रहे हैं। केवल ज्ञान के अनंतवां भाग भाव की अपेक्षा से कृष्ण त्रिक जीवों की संख्या जानना, है ना। तो केवल ज्ञान का अनंतवां भाग का मतलब क्या हुआ कि केवल ज्ञान के अनंत जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, अनंत उसके जो शक्ति अंश उद्घाटित हो जाते हैं, उस अनंत को यहाँ लिया जाता है।
है ना। और उसका अनंतवां भाग जो होगा उतने अनंत प्रमाण तीनों लेश्या वाले जीव हैं। ठीक है, इस तरह से भाव की अपेक्षा से ऐसा जान लेना। तो यहाँ पर यह अशुभ लेश्या का प्रकरण संख्या की अपेक्षा से पूर्ण हो जाता है। अब बात की जा रही है शुभ लेश्याओं की। उसमें भी तेऊ तिया, है ना, माने तेऊ माने तेजोलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या, इनको त्रिक कहा जाएगा। तो ये तीनों लेश्या वाले जीव भी असंख्येज्या, कितने होते हैं, है ना, ये असंख्यात हैं। अब इसमें संख्या संख्येच भाग कमा, तो इसको भी असंख्यात होते हुए भी इसमें बताया गया है कि जैसे पीतलेश्या वाले जो जीव हैं उसमें यदि हम संख्यात का भाग दे देंगे, माने उसका जो संख्यातवां भाग होगा वो पद्मलेश्या के जीवों की संख्या आ जाएगी, तो वो भी होगा असंख्याती। और उसमें अगर हम असंख्यात का भाग दे देंगे तो शुक्ल लेश्या की संख्या आ जाएगी। पद्मलेश्या वाले जो जीव आए उनमें हम असंख्यात का भाग देंगे तो उनका असंख्यातवां भाग जो होगा वो शुक्ल लेश्या वाला जीवों की संख्या कहलाएगी। तो इससे भी यही निकल के निष्कर्ष आता है कि तीनों लेश्या वाले यद्यपि असंख्यात हैं, है ना, तीनों मिलाकर के भी असंख्यात होंगे और अलग अलग देखेंगे तो भी असंख्यात होंगे, लेकिन उनमें पीतलेश्या वाले अधिक होंगे। उनका संख्यातवां भाग, है ना, भाजित करने पर जितना रह जाए संख्यात से भाग कर देने पर वो संख्यात्मक भाग उनका जो है वो कहलाएगा पद्मलेश्या वाले जीवों की संख्या, और उसमें फिर असंख्यात्मक भाग जो होगा वो कहलाएगा शुक्ललेश्या वाले जीवों की संख्या, और सब मिलाकर के होगी तो असंख्यात ही संख्या, है ना। ये तो आपसे पहले ही कहा था कि संख्या प्रूपणा आप लोगों के लिए कम रोचक हो सकती है, लेकिन सुनना तो है ही है ना, क्योंकि जिनवाणी है, आगम की वाणी है, तो जितना समझ में आए उतना भी सुना करो। और कभी कभी अगर बॉल बाउंसर भी जाती है तो ये भी समझ में आता है कि भाई मतलब बॉलर कितना फास्ट है, इससे ये भी तो समझ में आता है ना है, हर कोई तो बाउंसर नहीं कर सकता ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी गणित है जो हमारे दिमाग के ऊपर से जाता है, इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा दिमाग इतना ऊंचा नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक है ना। तभी तो समझ में आएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, नहीं समझे क्या बोलते हैं, ऊंट वैसे तो क्या समझता है मुझसे ऊंचा कोई नहीं, लेकिन जब पहाड़ की ऊंट में आता है तब उसे लगता है और भी कुछ है हमसे ऊंचा। तो ऐसे ही जब तक हम इन केवल ज्ञान के अनंत और ये सब जो है अनंतों की बात, असंख्यात लोक प्रमाण ये सब नहीं जानेंगे, तब तक हमको कभी समझ नहीं आएगा कि हमसे भी बड़ा कोई गणितज्ञ है ना। चलिए आगे और ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ा तो जाएगा ही तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जोई सिया दो अहिया तिरिख सन्निस संख भागो दो सुइस अंगुलस्य असंख भागम तुते उतियम। उसी को और समझाने का ये तरीका है ना। तेउतियम माने जो शुभ लेश्याएँ हैं, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, इन त्रिक की यहाँ पर बात है। तो ज्योतिषियों से अधिक जानना, क्या समझे क्या बोला, मतलब कि जैसे अब आपको समझना है पद्मलेश्य, पीत पद्म और शुक्ल, इन तीन लेश्या वाले जीवों की संख्या यहाँ पर एक प्रकारांतर से दूसरे तरीके से समझाई जा रही है। तो वैसे देखा जाए तो ज्योतिषी देव ही चारों निकाय के देवों में सबसे अधिक होते हैं। सुन रहे हो, भवनवासी, व्यंतर, वैमानिकों में और ज्योतिषी, इन चारों निकायों में संख्या किसकी अधिक होती है, ज्योतिषी देवों की, है ना। तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि उन ज्योतिषी देवों से भी अधिक, क्योंकि ज्योतिषी देव भी पीतलेश्या वाले हैं और कुछ सौधर्म ईशान आदि ऊपर के स्वर्ग के देव भी पीतलेश्या वाले हैं, तो उनसे अधिक जो ज़्यादा होता है उसी में कुछ और प्लस करके कहा जाएगा,
तो वह संख्या उन जीवों की आ जाएगी। तो पीतलेशिया वाले, एक मोटा अंदाज लगाने के लिए अपने दिमाग में, पीतलेशिया वाले जीव कितने हैं? तो आप सामान्य से कह सकते हो ज्योतिषी देवों से अधिक हैं, कुछ अधिक हैं। क्या समझे? पीतलेशिया वाले जीव कितने हैं? ज्योतिषी देवों की जो संख्या है उससे अधिक है ना। तो जो पिछली गाथा में असंख्यात था, वो असंख्यात का यहाँ पर एक आइडिया आपको दिया जा रहा है मोटा मोटा, कितना असंख्यात होता है, ठीक है ना। और तिरिक संडिस संख भागोदु, और जो संगी तिर्यंश होते हैं उनका संख्यात्वा भाग, जितनी संख्या आएगी उतना वो पद्मलेशिया वाले जीवों की संख्या जान लेना। क्या सुना? कौन सी तिर्यंश? संगी तिर्यंश, है ना। ये भी संख्या असंख्यात ही होंगे, संगी जो होते हैं असंख्यात में ही संख्या में आएंगे। तो इनका और संख्यात्वा भाग, है ना, मतलब इसमें कुछ संख्यात्वा भाग और कम करके वो जो असंख्यात संख्या बचेगी वो कहलाएगी पद्मलेशिया वाले जीवों की संख्या। और सुइस्य अंगुलस्य असंख्य भागम, जो सूच्यंगुल होता है, एक अंगुल पढ़ाए गए थे अलग अलग, है ना, तो उसमें एक सूच्यंगुल बताया गया था। तो सूच्यंगुल का असंख्यात्मा भाग जो होता है वो उतने असंख्यात प्रमाण, उस असंख्यात में भाग में जितने प्रदेश होंगे उतने असंख्यात प्रदेश प्रमाण, उस असंख्यात की जो संख्या होगी उतनी ही शुक्लेशिया वाले जीवों की संख्या होगी, है ना। तो ये सूच्यंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण कौन से जीव हो गए? ये शुक्ल लेशिया वाले जीव हो गए। तो इस तरह से इन तीनों लेशियाओं वाले जीवों की संख्या ऐसे भी जानना, ठीक है, रट लेना। ठीक तो बोलना ही पड़ेगा, हाँ तो बोलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसी को और समझाने के लिए आगे फिर बता रहे हैं, वेसद 56 अंगुल कदि हद पदरम तु जोईसीयाणम जोईसीयमाणम तस्य संख्ये जदिमम तिरिक्ख सन्नीण परिमाणम। हाँ, अब देखो, पढ़ते पढ़ते भी, सुनते सुनते भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही रहता होगा ना, कुछ तो आता ही होगा। हाँ, किसी किसी को तो पूरा आ रहा है। अब देखो कितना अच्छे ढंग से आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया, स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। अब आपने पूछा, अब आपने कह दिया ज्योतिषियों से अधिक होते हैं। अब मैं पहले ये तो बता दूं ज्योतिषी कितने होते हैं। है ना। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, ज्योतिषीय प्रमाणम, ज्योतिषियों का प्रमाण कितना है उसको समझने के लिए क्या करना, बेसद 56 माने 256, है ना, अंगुल कदी 256 का, कदी का मतलब होता है कृति, कृति का मतलब होता है वर्ग, है ना। 256 का वर्ग करो, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 65,536 आएगा। 256 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 65,536। ये कहलाता है प्रतरांगुल। ये जो अंगुल लिखा है उस अंगुल को यहाँ क्या समझना, प्रतरांगुल। ये अलग अलग तरीके के अंगुल पहले बता चुके हैं, वो पुराने वीडियो आप सुनना तब समझ में आएगा, है ना। जो 8 प्रकार के अंगुल मान वगैरह बताए थे उसमें सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ये सब अलग अलग बताए थे। तो 256 के वर्ग बराबर प्रतरांगुल लेना, माने 65,536, ये प्रतरांगुल लेना, और इसको हद करना प्रतर में। हद माने भाग देना, और प्रतर का मतलब है जगत प्रतर से, है ना। जगत श्रेणी होती है, जगत प्रतर होता है ना, और फिर उसका घन होता है। तो जगत श्रेणी का जो वर्ग होता है वो जगत प्रतर कहलाता है। तो उस जगत प्रतर में ये 256 के वर्ग जो प्रतरांगुल के रूप में है उनका उस जगत प्रतर में भाग देना है। तो जगत प्रतर भी असंख्यात है और ये भी असंख्यात संख्या है जो प्रतरांगुल की है। 65,536 प्रतरांगुल बराबर।
इसको भाग देना है जगत प्रतर में, तो जो संख्या आएगी वो संख्या आप जानना ज्योतिषियों की संख्या। उतने प्रमाण क्या हैं? ज्योतिषी हैं देव, ठीक है ना। अब यूँ नहीं कहना कि अब जगत श्रेणी बताओ कि जगत प्रतर बताओ, है ना, ये सब पहले बताया जा चुका है, बार बार बताने का, है ना, समय नहीं है। तस्य संख्येत जदिमम, फिर जो ज्योतिषियों की संख्या आ गई, इसको हम संख्यात्मक भाग से इसका हम भाग करेंगे, है ना, इसका संख्यात्मक भाग। तो उतनी जो संख्या आएगी जो तिर्यंच संगियों का परिमाण आ जाएगा, जो ऊपर बताई थी ना संगी तिर्यंच जीव, तो वो असंख्यात कितने होंगे? इन ज्योतिषियों के संख्यात्मक भाग, माने इसमें संख्यात का भाग देने पर जो संख्या आएगी उतनी तिर्यंच संगी जीवों की संख्या आएगी, और ये भी असंख्यात संख्या होगी, ठीक है ना। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। अब आगे कहते हैं तेउ दो असंख्य कप्पा पल्ला संखेज भागया सुक्का ओही असंख्य जदिमा तेउतिया भाव दो होंती। हाँ, क्या कहते हैं? तेउदु असंख्य कप्पा, है ना, मतलब जो तेजोलेश्या है, माने कि पीतलेश्या वाले जीव हैं, वो तो असंख्यात कल्प, कप्प का मतलब कल्प, प्रमाण जो संख्या है उतने बराबर है, ठीक है ना। पल्ला संख्येज भागया सुक्का, और उसी में पल्ल के असंख्यात में भाग का भाग देंगे तो वो आ जाएगी शुक्ल लेश्या वाले जीवों की संख्या। ओही असंख्य जदिमा, अवधि ज्ञान के जो भेद हैं या अवधि ज्ञान का जो विकल्प है, अवधि ज्ञान के जो जीवों के विकल्पों की जो संख्या है उसका असंख्यात्मा भाग करेंगे तो त्रिक, यानी कि तीनों जो पीत पद्म और शुक्लेश्या वाले जीव हैं, इन तीनों जीवों की संख्या भाव दो होंती, ये भाव से आ जाती है ना। माने कि यहाँ पर भाव की अपेक्षा से उन जीवों की संख्या असंख्यात लाने का यह क्रम बताया है। तो जैसे भाव की अपेक्षा से जब अनंत संख्या लानी थी तो हमने किसको पकड़ा था? केवल ज्ञान को, है ना। केवल ज्ञान के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, उसमें जितनी शक्ति अंश थे, और यहाँ पर जब हमें असंख्यात संख्या लानी है तो उसमें हमने ग्रहण किया अवधि ज्ञान को, है ना। तो उसका असंख्यात्मा भाग ये त्रिक वाले जीवों की संख्या होती है, यानी कि तीनों शुभ लेश्या वाले जीव इस तरह से असंख्यात असंख्यात अलग अलग अपेक्षाओं से जान लेना, ठीक है ना। ये अब आपके लिए कुल मिलाकर के संख्या का यह प्रमाण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। इतना ये संख्या प्रमाण है, और उसके आगे का जो विषय आएगा वो फिर बाद में अलग से आएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है।